तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हुए हैं सभी संख्याएं। संख्याएं किसे कहते हैं, साथ ही साथ संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, हम सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए आज के इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संख्याएं। देखिए, संख्याएं किसे कहते हैं। संख्या में दो संख्याएं होती हैं। पहली संख्या जो होती है वास्तविक संख्या बोलते हैं, और दूसरी संख्या जो है इसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी पूरा एक से शुरू होती हैं, 1 2 3, ये सब संख्याएं वास्तविक में आती हैं। और कोई भी संख्या जैसे रूट में हो, √3, √2, √5, तो ये जो है संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे पाई हो गया, पाई और 22/7, ये सारी संख्याएं जो हमारी हैं ये सब वास्तविक संख्याएं में आती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आती हैं। अब आप सब क्या सोचेंगे कि जब सब वास्तविक संख्याएं में आ जाती हैं तो काल्पनिक में क्या आती होंगी। तो काल्पनिक में देखिए, काल्पनिक में जो वो संख्याएं होती हैं, जैसे एग्जांपल में हम देते हैं काल्पनिक संख्या जो अंडर रूट के अंदर होती हैं लेकिन माइनस में होती हैं। जैसे -3, अंडर रूट में देखिए -5। ये जो माइनस में अगर रूट के अंदर माइनस संख्याएं आ जाएं तो उसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसे। देखिए, कोई भी संख्या हो जो रूट में हो, माइनस में हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, काल्पनिक संख्या भी आपको पढ़नी है, लेकिन काल्पनिक संख्या आपको क्लास 11th में पढ़नी है। क्लास 10th तक का जो है हमारा यही वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो चलिए पहले हम वास्तविक संख्या आपको बताते हैं। वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं। अब वास्तविक संख्या में जो होता है हमारा दो भाग होते हैं। देखिए, पहला भाग जो होता है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। और दूसरा भाग जो होता है इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या में क्या आता है। परिमेय संख्या में जैसे कोई संख्या बटा में हो, जैसे 2/5, 4/6 और 22/7, ये सारी संख्याएं जो हमारी हैं परिमेय संख्या है। और देखिए, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जिसे हम रूट से बाहर निकाल ना सके, जैसे √3 हो, √3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। और √2 हो, देखिए √2 हो, √2 को भी हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं रूट से। तो इसका मतलब ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय में जो पाई हमारा होता है, पाई जो होता है वो अपरिमेय में आता है। लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई बराबर 22/7 जो इसका मान होता है, अगर ये पूछा जाए आपको किस संख्या में आता है तो ये जो है परिमेय संख्या में आता है। यानी पाई जो है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान हम रखते हैं लगभग 22/7, इसका मान जो रखते हैं वो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे बटा में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q बराबर 0 ना हो। और देखिए, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं सारी संख्याओं के बारे में जो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी हुई हैं। तो देखिए, इसे पहले मिटा लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होती है, यानी 1, 2, 3 ऐसे ही डॉट डॉट करके अनंत तक का संख्याएं होती हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जो हमारी होती है, पूर्ण संख्या यानी इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी। देखिए संख्याएं जो हैं 0 से ही शुरू होती हैं, जितनी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं 0 से, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे ही डॉट डॉट करके अनंत तक का, अनंत प्लस तक का जो संख्याएं होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और देखिए तीसरा जो हमारा है, तीसरा जिसे बोलते हैं पूर्णांक। ये पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में जो हमारा है यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्याएं आती हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों इसमें संख्याएं होती हैं। इसमें अगर हम ऐसे ही एक ग्राफ बनाएं यानी एक लाइन खींचे तो सीधी रेखा में ये जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर 0 रहेगा और इसके आगे यहाँ पर -1, इसके आगे -2, फिर ऐसे -3 ऐसे ही डॉट डॉट करके माइनस अनंत तक का संख्याएं होंगी। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो +1, +2, +3, +4 ऐसे ही डॉट डॉट करके प्लस अनंत तक का संख्याएं होंगी। तो देखिए पूर्णांक संख्या में जो है इस तरफ की संख्याएं जो होंगी इस तरफ की संख्याओं को ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। और इस तरफ की जो संख्याएं हैं यानी यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं इसे धनात्मक संख्या बोलेंगे। और ये जो 0 होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अब देखिए पूर्णांक समझ गए होंगे। अब देखिए आगे की संख्याएं आपको बताते हैं। उनका उन्नीस बताया दिया नायत भाई। हम अब देखिए अगली जो हमारी संख्या है यानी चौथी संख्या जिसे बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या, देखिए अगली संख्या जो है इसे बोलते हैं सम संख्या और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इवन नंबर। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं। तो जो हमारी सम संख्याएं होती हैं, सम संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8 मतलब 2 सम संख्याएं उसे कहते हैं जिस संख्याओं का दो या दो से ज्यादा गुणज हो। देखिए अगर इस 2 का हम गुणज निकालें यानी 2 का गुणज 1 होगा और 2 होगा, 2 जो है 1 से भाग होगा और 2 से, यानी इसके 2 गुणज हैं तो इसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं के कम से कम 2 गुणज होंगे तो उसे सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या होती हैं 2, 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे ही करके अनंत तक का मतलब संख्याएं मिलेंगी आपको।
और देखिए अब दूसरी संख्या जो है यानी पांचवी संख्या है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्याएं जो हमारी होती हैं एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही करके डॉट डॉट यानी अनंत तक का आपको विषम संख्याएं मिलेंगे। विषम संख्या में जो है वो स्वयं से कटेगी और केवल 1 से कटेगी, बाकी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। और सम संख्या जो है वो सम संख्या 1 से भी कटेगी और खुद से भी कटेगी, लेकिन आगे की संख्याएं जो है वो और भी किसी संख्या से कटेंगी, तो उसे सम संख्या कहेंगे। और अब देखिए छठवीं जो हमारी है, छठवीं है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जो हमारी है वो 2 से शुरू होंगी, यानी 2 से 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखिए देखिए अभाज्य संख्याएं जो हैं हमारी 2 से शुरू होती हैं, 2 से अनंत तक का ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक का जाती है, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। और विषम संख्या में केवल 1 जुड़ जाता है, यानी जो हमारी सभी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं में आती हैं, क्योंकि अगर इसमें हम यहाँ पर 1 जोड़ दें तो ये विषम संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर 1 नहीं है तो ये अभाज्य संख्या है, यानी 2 से शुरू होगी अभाज्य संख्या। 2, 3, 5 ऐसे ही डॉट डॉट करके अनंत तक का जाएंगी जो संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी। और देखिए अब एक संख्या और जो हमारी है सातवीं, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए भाज्य संख्याएं जो हमारी होती हैं, यानी भाज्य में इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है जो हमारी संख्याएं यानी कई संख्याओं से भाज्य हों। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 मतलब ये जो संख्याएं हैं ऐसे ही डॉट डॉट करके अनंत तक का जो संख्याएं हमारी जाएंगी ये भाज्य संख्याएं होंगी। अब देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और अपने आप से यानी 1 से और स्वयं से कटे ही साथ और भी किसी संख्या से कटे। जैसे यहाँ पर अगर हम 4 लें, देखिए अगर हम 4 को काटें तो 4 जो है हमारा 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और 4 से स्वयं 4 से भी कटेगा, यानी इसके जो है 3 गुणज आ गए। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके दो या 2 से अधिक गुणज आते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसे ही अगर आप 6 को तोड़ेंगे, 6 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और साथ ही साथ 2 से भी कटेगा और 6 जो है स्वयं 6 से भी कटेगा, तो इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आशा करते हैं आप सभी संख्याएं समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे।